हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज इस वीडियो में यार एक टॉप नॉच प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यार, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, आपके पाइथन को शार्प करने वाला है ये पूरा वीडियो, राइट। तो यार बेसिकली हम इस वीडियो में कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे वो देख लो, ठीक है। सिंपल है। आप मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करूँ, मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ, ठीक है। जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका क्या डेमो बेसिकली। तो अभी मेरा ये जो चीज़ है ना यार, ये दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ है यार, ये मेरा नोटपैड है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ यार उस प्रोजेक्ट के बारे में आराम से डिटेल्स, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। वी विल राइट अ प्रोग्राम, जो कि वो प्रोग्राम क्या करेगा बेसिकली। ये प्रोग्राम होगा हमारा पाइथन एंड बैश के थ्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैंने ओवरव्यू दे रखा था कि हम जब ये स्क्रिप्टिंग सीखेंगे वो पाइथन और बैश के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। और यार याद रखना, बैश यहाँ पे बहुत कम यूज़ होने वाला है और पाइथन भी बहुत कम यूज़ होने वाला है। तो आपको जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें आना चाहिए इसके लिए पाइथन, और या फिर नहीं भी। तो अगर आप एक बिगिनर व्यू एंड यू डोंट हैव एनी नॉलेज ओके अबाउट पाइथन एंड बेस, देन देयर इज नो एनी इशू, ठीक है। तो आप आराम से इस प्रोग्राम को लिख सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वी विल राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड बेस। तो जो हमारा सेटअप फाइल होगा ना, अब देखो यार, इस जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें कितने सेटअप फाइल्स होंगे, कितने मेन फाइल होंगे, राइट। तो बेसिकली किसी भी स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट, ठीक है, जो टूल्स आप यूज़ करते हो टर्बॉक्स में, काली लिनक्स में, जहाँ भी आप टूल्स यूज़ करते हो, और एज अ स्क्रिप्ट मैं उसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक मेन फाइल होगा, और हम बनाने वाले जो आज का प्रोजेक्ट है वो वॉलपेपर चेंजर। वॉलपेपर चेंजर का मतलब कि ऐसा नॉर्मल वॉलपेपर चेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल वॉलपेपर चेंजर प्रोजेक्ट के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ अलग होने वाला है। देख रहे हो, देखो इस वॉलपेपर चेंजर के अंदर क्या होगा बेसिकली, हर आपके टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आप जितना इसे टाइम दोगे, अगर आप टाइम 5 सेकंड दे रहे हो इसको, तो हर 5 सेकंड के अंदर एक नया वॉलपेपर आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। हर 5 सेकंड के अंदर आपके स्क्रीन पे एक नया वॉलपेपर आएगा, राइट। दैट इज सिंपल। आप अगर यहाँ पे 3 सेकंड करते हो, ठीक है, 3 सेकंड करते हो, तो हर 3 सेकंड के अंदर आपके स्क्रीन पे एक नया वॉलपेपर लग जाएगा, सेट हो जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा यार लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कि हम जब रिफ्रेश करते हैं एक नया वॉलपेपर चेंज हो जाता है हमारे स्क्रीन पे। तो ये सेम प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, ठीक है। बस हम उसे रिफ्रेश नहीं करेंगे, हम उसको ऑटोमेट कर देंगे टास्क को, और हर 3 या 5 सेकंड या आप अपने टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आप इसे आराम से सेट करवा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार प्रोग्राम को रन करना है, और ये प्रोग्राम हमेशा लूप की तरह चलते रहेगा, ठीक है। लूप क्या है मैं आपको वो प्रोग्रामिंग वाला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी तैयार हो, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक। तो ये हमारा समझ आया कि वॉलपेपर चेंज है, हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उस चीज़ों को सेट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, गुड। अब ध्यान से देखना, अब क्या करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ। आप चाहते हो जो वॉलपेपर चेंज हो ना, उसमें कम से कम 50 इमेज हो। कितना हो? 50 इमेज। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी इमेज बना सकते हो, कितना भी इमेज का ये जो प्रोग्राम है बना सकते हो। 50, 100, 100, 10,000, 20,000, जितना इमेज आप, जितना लाइन्स कोड आपको लिखने की क्षमता है उतना आप बना सकते हो, ठीक है। मैं चाहूँगा ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहे और इजी में आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा आपको यार, एग्जाम्पल के लिए 5 इमेज देता हूँ। क्या करता हूँ, 5 इमेज लेता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो बस, आप कितने भी इमेज के लिए बना सकते हो, देयर इज नो एनी इशू। मैं यहाँ पे 5 इमेजेस लूँगा, ठीक है, और मैं इसी के साथ एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये मेरा स्यूडो कोड है, समझ लो। प्रोग्राम लिखने से पहले एक स्यूडो कोड लिखते हैं या एक फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो फ्लो चार्ट तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, बट स्यूडो कोड जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहला जितना इमेज आप करेगा, सपोज आपके पास है 20 इमेज। कितना है? 20 इमेज, राइट। ये मैं आपका केस की बात कर रहा हूँ। सपोज आपके पास है 20 इमेज, एंड आप इस 20 इमेज के साथ प्रोग्राम लिखना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो 20 इमेज ही मेरे स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसके अलावा और दूसरा इमेज नहीं दिखाई देगा, राइट। और वो 20 इमेज लूप में चलेगा, बारी बारी से कोई भी इमेज ऑटोमेटिकली सेट होता रहेगा, ठीक। तो हम इस क्या करेंगे, हम एक से लेके प्रोग्राम समझो। पहला लाइन हम, मेरा कोड क्या रहेगा, पाइथन के अंदर मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ। तो मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा, उससे क्या कराऊंगा, रैंडम नंबर को जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। रैंडम नंबर हम जनरेट क्यों करवा रहे हैं और कहाँ से कहाँ के बीच करवा रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी ना यार, ये रैंडम नंबर जनरेट करवाने की, वो होगी 1 से लेके 20 तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास
एक चीज़ और याद रखना, ये जो एक ये 20 है इसको भी वो इंक्लूड करेगा, और ये जो एक है ना, ये जो एक है ना इसको भी इंक्लूड करेगा। ऐसा नहीं कि एक को इंक्लूड किया 20 को एक्सक्लूड कर दिया। अगर आपको पास 20 इमेज है तो आप सिर्फ यहाँ 20 डालो और एक से स्टार्ट करो उस लूप को, तो वो पूरा एक भी प्रिंट करेगा और 20 वालों को भी लेगा। दोनों को इंक्लूड करके ये चीज़ें काम करेगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 तक नंबर जनरेट करेंगे। यहाँ मैंने 20 इमेजेस दे रखा है। यहाँ आपके अकॉर्डिंग कितना भी इमेज हो सकता है, बस उतना यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा प्रोग्राम लिख करके। ये मेरा स्यूडो कोड है। प्रॉब्लम को पहले आप ध्यान से समझो, तभी आप एक बेस्ट कोड लिख सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इट्स वेरी सिंपल। अब जब इतना काम करोगे तो क्या करेगा, जो नंबर हमें मिलेगा, हम जो नंबर जनरेट करवाएंगे उसे किसी वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नम वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। अब अगर नम जो है वो इफ नम अगर 1 के बराबर, अगर नम 1 के बराबर हो, तो आप जैसे वो नंबर जनरेट होके 1 आए तो आप एक में एक प्रोग्राम लिख के रखोगे कि जब एक नंबर जनरेट हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, 2 प्रिंट हो तो 2 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, दैट सिंपल, बहुत सिंपल है। एंड उसके बाद हम उसी ब्लॉक के अंदर वॉलपेपर को सेट करवा देंगे। अगर 1 आया तो अब 1 वाला ब्लॉक रन होगा और उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसमें हम एक और कोड लिखेंगे वॉलपेपर चेंज का। ठीक है, टर्मक से बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो वो आराम से ये सेम चीज़ आप अपने फ़ोन में बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बड़े स्क्रीन आपको दिखाई दे, ठीक है, इसलिए मैं ये लैपटॉप चुना हूँ, बट टर्मक्स वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एंड्रॉयड एमुलेटर का टर्मक्स है, राइट। तो अब मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। जो नंबर यहाँ पे रैंडम प्रिंट करके ये देगा, ठीक है, वो नंबर यहाँ उठ करके आएगा, और अगर वो नंबर 1 के बराबर है तो क्या होगा, इफ वाले या तो ट्रू या फॉल्स देता है। तो जो नम यहाँ मान लो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 तो ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ 2 आया तो 2 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, तो 2 वाला ब्लॉक में चला जाएगा, तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है। चलो इसको हम करते हैं यहाँ से कट आउट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टर्मक्स को ओपन करता हूँ, और ये है मेरा टर्मक्स। ठीक है, ये एंड्रॉयड एमुलेटर का टर्मक्स है, ये पीसी टर्मक्स नहीं है, तुम देख सकते हो। ये मेरा टर्मक्स है, ये वाला टर्मक्स है। अभी यहाँ पे मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ फिलहाल अपना आईडी एंड पासवर्ड से, और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ना हम वेट करते हैं, राइट। इतना हो गया। अब जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे ना यार, वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक फाइल बनाएंगे, एक फोल्डर्स बनाएंगे, फाइल नहीं, एक डायरेक्टरी या फोल्डर जो कह लो, डायरेक्टरी और फोल्डर्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने की जो कमांड्स है वो बेसिक कमांड्स है। मैं यहाँ पे कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं मेन टारगेट करूंगा प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कोई कमांड्स नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल पेपर चेंजर, कुछ ऐसा, और ये बन जाएगा हमारे पास एक डायरेक्टरी। और यहाँ पे एंटर करेंगे और अब इसके अंदर जाएंगे, ध्यान से देखना। तो इसके लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल होना है, अभी हम इसके अंदर है। सॉरी ये वॉलपेपर एक और मैंने इससे पहले से आई थिंक यहाँ वॉलपेपर नाम का कोई डायरेक्टरी बना रखा हूँ, इसीलिए वो उसमें चला गया। देखो अभी मैं इसमें चला गया था, मुझे इसमें जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD वॉलपेपर एंड उसके बाद लिखूंगा चेंजर। अब मैं इसके अंदर हूँ। अब मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर, LS करता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं एंड आपको टर्मक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे बिगिनर सीरीज को जाकर के देखो। ठीक है, अगर मैं उतना समझाना स्टार्ट कर दूँ तो ये जो चीज़ है ना यार, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। मैं बिलीव करके चल रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फाइल फोल्डर्स क्रिएट करने आते हैं, आपको टर्मक्स के बेसिक्स पता है पहले से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 फाइल बनाऊँगा, तो टच, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ, एक है main.py जो कि हमारा मेन इसमें रहेगा, और एक setup.sh। देखो sh क्यों, इसका एक्सटेंशन, क्योंकि हम इसे बैश में लिखेंगे और इसे हम पाइथन में लिखेंगे, तो दोनों मिला करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, बैश क्यों यूज़ करते हैं यार और पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, हम दोनों काम पाइथन या बैश में क्यों नहीं कर सकते। ईजी, आपको ईजी रहेगा जब आप सेटअप फाइल लिखोगे ना, तो ईजी लगेगा, मैं बताऊंगा जब आप लिखोगे तो। ठीक है, टच में अब 2 फाइल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, LS करूँगा। देखो ये 2 फाइल्स हमारे बन चुके हैं, और एक और फाइल हमारा लास्ट में बनेगा readme.md। ठीक है, readme.md फाइल बनेगा, सिंपल, ध्यान से। अभी हमारा मेन 2 फाइल के ऊपर काम चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ vi क्यों,
एडिटर को ओपन करने के लिए, क्योंकि भीम एक एडिटर होता है। अब जो पहले से इसका कुछ मैं बताता हूँ क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो आपके टर्मिनल पे यार पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप सिंपली लिखो apt इंस्टॉल। सबसे पहले आप अपडेट कर लो टर्मिनल को, ठीक है। जैसे अपडेट करोगे आपका टर्मिनल एब्सोल्युटली अपडेट हो जाएगा। अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपका टर्मिनल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। आप में टाइम लेगा, मैं अभी जस्ट अपग्रेड करा था कुछ देर पहले, सो दैट्स वाई तुरंत हो गया, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और अब क्या करूँगा, एक कमांड लिखूंगा, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूँगा ये पूछेगा यस, तो वाई आपको प्रेस करना है, तो ये आपका टर्मक्स जो मतलब आपके स्टोरेज का परमिशन है इसको मिल जाएगा, ठीक है। आप में एक पॉपअप आएगा, आप उसको अलाउ कर देना, ठीक। चलो अब इसको क्लियर करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब एक और पैकेज चाहिए, पीकेजी इंस्टॉल टर्मक्स एपीआई। आप बना रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब ये बना लेंगे और हम ये मेरा प्रोग्राम को यूज़ करेगा तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सेटअप फाइल बना हुआ है, सेटअप फाइल ऑटोमेटिकली रन होगा, ये सारा चीज़ इंस्टॉल करके बाहर आ जाएगा। हम ऐसे प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप ये सीख रहे हो। पैकेज इंस्टॉल टर्मक्स एपीआई जैसे लिखोगे आप में एक टर्मक्स एपीआई का पैकेज इंस्टॉल होगा, और ये देखो मेरे पहले से इंस्टॉल था और यहाँ पे लिख दिया यार टर्मक्स एपीआई इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, राइट। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। और अब यहाँ पे टर्मक्स एपीआई के जो पैकेजेस वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमको एक ऐप्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मक्स एपीआई का। तो अगर आपको पता नहीं यार कि टर्मक्स एपीआई के ऐप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे आओ और यहाँ पे लिखना टर्मक्स एपीआई। मेरे यहाँ पे प्ले स्टोर पे ऑन नहीं हो रहा, बट कोई नहीं, मेरे में टर्मक्स एपीआई पहले से इंस्टॉल है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रोसेस पर ज़्यादा लेंदे लेके जाओ। तो आप सिंपली अपने प्ले स्टोर ओपन करना, वहाँ पे लिख टर्मक्स एपीआई, आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना। एंड जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा उसको ओपन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डन करना, वो एप्लीकेशन हाइड रहेगा आपका, ठीक है। कोई भी डरने की बात नहीं है, वो बस एक पैकेज है जो कि उसे एक्सेस मिलता है पैकेजेस को कंट्रोल करने के लिए, राइट। अब जो हम बात करने वाले बेसिकली वो क्या है यहाँ पे, अब हम इसके अंदर जाएंगे एंड हम मेन फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। vi main.py। देखो vi क्या था, फाइल को ओपन करने के लिए। आप नैनो से भी इसको ओपन कर सकते हो, नैनो main.py, किसी भी एडिटर में आप कोड को लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। main.py क्या है, फाइल का नाम है, और .py से क्या पता चल रहा है कि ये पाइथन का फाइल है, राइट। .py पाइथन का एक्सटेंशन होता है, सेम उसी तरीके से .sh बैश का एक्सटेंशन होता है, .java जावा का एक्सटेंशन होता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग का अपना एक्सटेंशन है, जिससे पता चलता है कि ये फाइल नेम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं वो फाइल नेम या फाइल वो क्या किस प्रोग्राम से बना हुआ, राइट। अब .txt करते हो तो वो टेक्स्ट फाइल होता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, कोड समझो सिंपल है, ये पाइथन में कोड लिख रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, प्रॉब्लम मैंने समझा चुका है, मैं समझा चुका हूँ। रैंडम नंबर हमें जनरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इम्पोर्ट रैंडम लिखूंगा। रैंडम क्यों, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है। अब ये रैंडम क्या है, तो ये पाइथन का मॉड्यूल्स है। क्या है, पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल्स, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे टर्मिनल में पाइथन इंस्टॉल कर लोगे, apt इंस्टॉल पाइथन, उसी में मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सिंपली लिखना रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। जैसे ही करोगे देखो इसके बारे में आप सिंपली यहाँ पे आके पढ़ सकते हो कि ये मॉड्यूल्स करता क्या है बेसिकली, इसके अंदर कौन कौन एट्रीब्यूट्स है, राइट, कौन कौन फंक्शंस है, राइट। तो आप यहाँ से इजीली इसके बारे में आराम से पढ़ सकते हो टाइम लगा के, ठीक है। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल तो ऑलरेडी रहता है तो हमें इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपली इंपोर्ट करना है ताकि हम उसकी फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट टाइम की जरूरत पड़ने वाली है हमें, क्योंकि हम यार अपने अकॉर्डिंग सेकंड जो डालेंगे उस सेकंड के अकॉर्डिंग ही हमारा पेपर चेंज होगा। तो इंपोर्ट टाइम कर देंगे। और एक ओएस क्या है, ये पूरे हमारे यार ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना यार, इसको कंट्रोल करेगा पूरा इस ओएस मॉड्यूल के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट पाइथन का कोड विजुअल स्टूडियो में लिखते हैं तो आपको ये ओएस देने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे टर्मक्स में कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ओएस यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ केस जो सिनेरियो कुछ अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ओएस 3 मॉड्यूल से मैं इंपोर्ट करने, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट ओएस, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, रैंडम नंबर पहले प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमें रैंडम नंबर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट, देखो हम रैंडम नंबर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे जनरेट रैंडम नंबर।
हमारे यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट होगा। ये हैश से क्या होता है, तो ये कमेंट आउट है, ये जो हमारा कोड एडिटर है इसको इग्नोर करेगा, इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडइंट, उसके अंदर का फीचर्स है रैंडइंट। अब इसके अंदर आप डालो वो चीज़ें जहाँ से जहाँ तक आप रैंडम नंबर प्रिंट करवा चाहते हो। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक की रैंडम नंबर प्रिंट हो जाए, और याद रखना ये 1 भी इंक्लूड होगा और ये 5 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये नंबर तो जनरेट करेगा, बट हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जनरेट करके दे रहा है ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर डाल दो, कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं डाल देता हूँ नंबर वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब मैं इस नंबर को कर दूंगा प्रिंट, तो लिखूंगा प्रिंट, और डायरेक्ट हमारा वेरिएबल है तो इसको करते हैं प्रिंट हम, और देखते हैं स्क्रीन पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा पाइथन, रन करते हैं इसको, एंड लिखता हूँ main.py। मुझे 5 मिला, और 1 से 5 तक के बीच में ही प्रिंट होगा, 5 को भी लेगा और 1 को भी लेगा, ठीक है। 4 मिला, 2 मिला, 5 मिला, कुछ भी मिल सकता है, ये कुछ जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ बार बार मिले, अलग अलग चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब काम कर रहे हैं प्रोग्राम, आगे बढ़ते हैं। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर हमें प्रिंट करके दे दिया। अब इस नंबर को जो प्रिंट करके हमें दिया, जो नंबर हमें जनरेट करके दे रहा है, हम इसका करेंगे क्या, इसका यूज करेंगे। 1 से 5 तक हमारे पास 5 इमेज है, राइट, वी हैव 5 इमेज। अब हम इस 5 इमेज को इस नंबर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि अगर नंबर 1 आए, अगर जनरेट करके नंबर 1 आए, तब आप इस वॉलपेपर को सेट कर दो। 2 आए तो आप इस वॉलपेपर को सेट कर दो। 3 आए तो इस वॉलपेपर को सेट कर दो। 4 आए तो इस वॉलपेपर के अंदर सेट कर दो, और 5 आए तो इस वॉलपेपर को सेट कर दो। दैट्स इट। समझ में आ गया हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब देखो, हम इस नंबर को यूज करने वाले हैं, तो यार इफ एल्स कंडीशन लेंगे। इफ एल्स क्या होता है, कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस। अगर 1 आए तो ऐसा करो, 2 आए तो ऐसा करो, 3 आए तो ऐसा करो। तो इफ डू दिस, इफ डू दिस, कुछ दो, अगर दोनों में से कुछ ना आए तो एल्स वाला कंडीशन में जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ, ध्यान से देखो, राइट, इफ नंबर इज इक्वल टू 1, अगर नंबर 1 आया तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो 1। क्या कर दो आप, प्रिंट कर दो 1। अब यहाँ लिखेंगे एलिफ, बहुत सारा कंडीशन लिखना है तो एलिफ लिखेंगे हम। आपको पता है एलिफ के बारे में क्या है, होप कि आपको बेसिक पाइथन पता होगा। प्रिंट 2, नंबर अगर 2 आए तो 2 प्रिंट कर दो सामने, ठीक है, ओके। बताएगा हमें कि यार 2 आए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल, योर नंबर इज 2। सेम उसी तरह, योर नंबर इज 1। हमें कितना तक करना है, 5 तक करना है। हम 5 इमेज के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लीव। अभी देखो कैसे इस प्रोग्राम को ओरिजिनल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब हम इसको करते हैं कॉपी पूरा, राइट, एंड अब वापस हम यहाँ पेस्ट करेंगे, ओके। ये एंड्रॉइड की तरह काम करता है, और यहाँ आप कर दो 3 और एलिफ नंबर इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे करो पेस्ट, और यहाँ पे कर दो आपका नंबर जो वो 4 है। अगर ये 4 में एक भी ना आए तो लगाओ एल्स। अब क्या करो, अगर ये कुछ भी ना आए तो प्रिंट कर दो। जाहिर सी बात है, अगर चारों नंबर ना आए तो क्या आएगा, 5 आएगा। योर नंबर इज 5। 4 नंबर अगर 1 2 3 4 ना आया तो जाहिर सी बात क्या है, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर की रेंज है वो 1 से लेकर 5 तक है। तो अगर 1 2 3 4 ना आया तो डेफिनेटली 5 आएगा, तो एल्स वाला ब्लॉक में चला जाएगा वो। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो क्या प्रॉब्लम क्या दे रहा है ये। प्रॉब्लम है। मैंने डबल कोट से क्लोज नहीं करा, आप सिंपली डबल कोट से हो गया सॉल्व। रन करते हैं। 1 आया, योर नंबर इज 1। 1 आया, वो 1 वाला ब्लॉक में ले गया और उसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। 2 आया, 2 वाले नंबर के ब्लॉक में ले गया
और दो वाला कंडीशन मैच किया तो उसके अंदर का जो कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, समझ रहे हो। अगर 3 5 आया तो योर नंबर इज 5, तो एल्स वाला ब्लॉक में ये चला गया और वहाँ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है। हम तो बार बार वहाँ पे रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को, हमेशा बार बार रन होगा। अब बार बार रन होगा तो क्या करेगा, हर बार रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। और हर बार जब रैंडम नंबर जनरेट करके देगा तो हर बार वॉलपेपर चेंज होगा, सिंपल है। चलो अभी सारे प्रोग्राम को लूप में डाल दो, क्या कर दो, सारे प्रोग्राम को लूप में डाल दो। तो हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। तो लिखेंगे व्हाइल, जब तक सिचुएशन ट्रू ना हो तुम इस काम को करते जाओ, और व्हाइल के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे उसका भी ट्रू, वो हमेशा मतलब चलते रहेगा, राइट। वो जो प्रोग्राम है हमेशा चलते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, राइट। ये लूप है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हम देने वाले हैं कुछ ऐसा है, सबको इसके अंदर लिख देंगे। इसके थोड़ा सा ऐसे करो एंड मैं यहाँ पे यार VS कोड में तो हूँ नहीं कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन है ऑटोमेटिकली सेट कर दे, इसीलिए मुझे इसे मैनुअली करना पड़ रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन आपको समझ में आता है, कोड कहाँ कहाँ है, वो कोड की सही जगह पे होना, कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे। अब काम कर रहा है, क्या लूप में काम करेगा, रन करते हैं। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतना तेजी से आपको वॉलपेपर चेंज होगा यार। जब हम वॉलपेपर को देख ही नहीं पाएंगे तो वॉलपेपर चेंज होकर के करें क्या, तो हम टाइम दे देंगे, ठीक है। इसे तो हम टाइम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करे थे। तो अब यहाँ पे मैं हर में क्या करूँगा, 5 सेकंड का स्लिप लगा दूँगा। तो लिखूंगा टाइम डॉट स्लिप 5 सेकंड, यहाँ लगा दूंगा। सॉरी यहाँ लगा दिया, और मैं 2 के अंदर लगाऊंगा टाइम डॉट स्लिप 5 सेकंड, सबके अंदर 5 सेकंड। नंबर इज 4 के नीचे लगा दूंगा टाइम डॉट स्लिप, और ये 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद प्रोग्राम रन होगा और नया नंबर जनरेट करके हमको देगा। फिर से लिखेंगे टाइम डॉट स्लिप, देखते जाओ, और ये 5 सेकंड। और फिर से यहाँ पे हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा तो लिखेगा टाइम डॉट स्लिप, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब देखना जो तेजी से हो रहा था, अब देखना हर 5 सेकंड के बाद होगा। 5 सेकंड हो गया, नया नंबर प्रिंट करके देगा। फिर 5 सेकंड के बाद एक नया नंबर प्रिंट करके देगा। कुछ जरूरी नहीं नया नंबर, हो सकता है 2 ही आ जाए, उस बार भी पास करके दिया, ठीक है। तो अब उसे एक टाइम मिल गया। यही मैं उस टाइम की बात कर रहा था कि आप यहाँ पे कितना भी टाइम दे सकते हो, आपका मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेकंड बाद अपने वॉलपेपर को चेंज करवाना चाहते हैं। वॉलपेपर वाला प्रोजेक्ट है, वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है तो करते हैं यार, लेट्स डू दिस। ये प्रोग्राम लगभग रेडी है। अब इसके अंदर से वॉलपेपर को चेंज करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देंगे ऐसे, और जैसे नंबर 1 आए एक वॉलपेपर को यहाँ पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब वो है स्टार्ट सिस्टम ऐसे कुछ, और यहाँ पे वॉलपेपर को कैसे चेंज करते हैं तो उसके लिए लिखना पड़ेगा टर्मक्स। ये है API कमांड, टर्मक्स API कमांड, ठीक है। टर्मक्स वॉलपेपर, और यहाँ पे आप डालो F। अगर आपको कोई ऑनलाइन URL डालनी है तो आप U डालो, अगर आपके अंदर ऑलरेडी फाइल है इस टर्मक्स के अंदर तो आप ऐप डाल दो और वहाँ की पाथ डाल दोगे। तो जैसे मैं डाल देता हूँ image1.png या फिर JPG, दोनों फॉर्मेट सपोर्ट करता है तो वो चेंज हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे इमेज लाना पड़ेगा मुझे, और ये सारी चीज़ें क्या होगी यार, ये पूरा जो कोड है ना यार सब में होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये जो चीज़ है ना यार इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। अब सही है। अब जैसे 2 प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाए, सब में नया नया इमेज होगा। एक ही इमेज तो रखने से कोई फायदा नहीं है यार क्या कुछ ऐसे। और यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रिंट, और इसके अंदर एक ऐसे करते हैं। अभी सारा यहाँ पे फाइल डालेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी।
ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, एक फाइल नेम डाल देंगे। फिलहाल अभी तो ये कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ करूँगा ध्यान से देखना, गजब काम करने वाला है। अगर तुम थोड़ा मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ज़बरदस्त होने वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लगभग काम हो चुका है हमारा, बस इमेज को यहाँ पे लाना है एंड वो सेट होगा। देखना जादू, देखना बस 2 मिनट तुमसे। मैं फटाक से इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ इमेज और 5 इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को क्या करता हूँ, पॉज करता हूँ, क्योंकि आप डाउनलोड करने इमेज आता है आपको, तो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास 5 इमेज है। देखो मैंने यहाँ पे 5 इमेज ले आया हूँ। ठीक है, आप भी यहाँ पे कोई भी 5 इमेज लेके आना है, जो उसका लंबा नाम होता है ना यार, उसको रीनेम करके छोटा कर देना, ताकि आपको कोड लिखने में ईजी हो। राइट, अब मैं इस 5 इमेज को यूज करूंगा main.py का, और इस 5 इमेज को एक फोल्डर्स के अंदर डाल दूंगा, इमेज फोल्डर के नाम। तो मैं एक यहाँ पे फटाक से क्या बनाता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ, और फोल्डर का नाम रहेगा हमारा इमेजेस। मैंने करा एंटर, देखो एक यहाँ पे इमेज नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इस 5 इमेज को उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मूव इमेज 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 ऐसे करूंगा, और 1.jpg इमेज, ओके, 2.jpg इमेज, 3.jpg इमेज, 4.jpg इमेज, 5.jpg, और इसको किसके अंदर डालना है, इमेजेस के अंदर डालना है। तो राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इमेजेस, दैट्स इट। एंटर करूँगा, सारा इमेज उसके अंदर चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे इमेज के अंदर जाता हूँ तो अभी देखना, एलएस करूँगा तो 5 इमेज यहाँ पे हमारे पास है। एक स्टेप बैक आता हूँ और वापस में उस main.py के अंदर उस प्रोग्राम को लिखता हूँ। सॉरी, हाँ अब सही है। अब मैं लिखता हूँ vi main.py। अब क्या करूँगा, अब कुछ ऐसा करूँगा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और आपको देखना भी ज़रूरी है। तो अगर नंबर 1 है तो एक वाला इमेज, जो इमेज 1.jpg है, उसको सेट कर दो। मैं क्या करूँगा, पहले किसके अंदर जाएगा, इमेज फोल्डर के अंदर जाएगा, कुछ ऐसे। और याद रखना यार, कैपिटल और स्मॉल दोनों यहाँ अलग अलग चीज़ है। कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग ट्रीट करे जाएंगे। तो तुम वहाँ पे इमेज का फोल्डर का अगर नाम बड़े लेटर पे रखे हो तो तुम यहाँ पे स्मॉल लेटर मत डाल देना। ठीक है, तो इमेज, उसके बाद क्या है हमारा, image.1.jpg, इसको वो सेट कर देगा। सॉरी यार, ऐसा कुछ नाम था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम डालेंगे इमेज, ध्यान से देखना, image2.jpg, ये कुछ हमारा फाइल नेम्स है। अब ये यार क्या प्रॉब्लम क्या है, हाँ ऐसे, और प्रॉब्लम कहाँ पे, ये कलर क्यों नहीं हो रहा है, हाँ कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, ऐसे। अब सही है, और यहाँ पे हम फिर से वो पाथ को डाल देंगे इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जाकर के क्या, कौन सा इमेज उठाना, image3.jpg, इमेज का नाम मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगा दो यार, और यार यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा इमेजेस और image4.jpg, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेजेस के अंदर आओ और इमेज 5 को उठाओ एंड उसे सेट कर दो। ठीक है, टर्मोस रिव्यूअर को सेट कर देगा ये, बस हो गया काम, बन गया प्रोग्राम। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी इमेज बने स्क्रीन को क्लियर करे, तो स्क्रीन को क्लियर करेगा। कौन सा स्क्रीन, ये प्रोग्राम बोला, आपको इससे लेना देना कुछ है नहीं, बट फिर भी देखो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा os.system, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लियर, और इस पूरे को मैं कॉपी करूँगा और सबके हेड में कॉपी डाल दूंगा, कुछ ऐसे, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा चीज़ें रहे। हर 5 सेकेंड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इमेज चेंज होगा। आप 5 सेकेंड को हटा करके कितना भी सेकेंड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, हमारा प्रोग्राम रेडी है, बस रन करेंगे, जादू देखेंगे।
रेडी, प्रोग्राम हमारा रेडी है। मैं चाहता हूँ यार जब इस प्रोग्राम को रन करें तब भी हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो मैं फटाक से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, इस पहले से मान लो स्क्रीन पे बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। OS डॉट, इसीलिए तो OS हमने इंपोर्ट करा था कि OS वाला काम कर सके। हो गया। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और देखना, एक बार मैं इमेज का नाम भी सही से चेक कर चुका हूँ, इमेज 5 इमेज 1, ठीक है। एक बार प्रोग्राम भी देख लेता हूँ कि यार इसके अंदर कुछ गलती तो नहीं है। इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 वरना इमेज 5, वरना बेइज्जती कर दोगे ना तुम लोग यार, ठीक है। मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। चलो डन करते हैं। पाइथन, स्क्रीन पे भी बहुत सारे कोड है, अभी देखना है हट जाएगा। पाइथन मेन डॉट py, और अभी देखना मेरे जो होम पे देखो कैसा वॉलपेपर लगा हुआ, कुछ ऐसा चेंज कर देखना चाहते हो, हर 5 सेकंड के अंदर चेंज होगा। जादू देखो, जैसे मैंने एंटर करा देखो क्या लिख रहा है, नो सच और फाइल डायरेक्टरी, ऐसा कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल पाथ फाइल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है बताओ। जादू देखो, एक सेकंड को, क्योंकि हो सकता है हमने पाथ थोड़ा सा गलत डाला हो। इमेजेस सही है, vi main डॉट py, ओके इमेजेस यहाँ भी सही है। सबके आगे से ये स्लैश जो है ना यार, ये स्लैश हटा दो। हट गया, हट गया, देखते हैं, हट गया, हट गया और हट गया। और अब चेक करते हैं क्या ये काम करता है। 4 नंबर आया, 4 नंबर पे जो वॉलपेपर सेट हो गया, फॉलो किया ना, वॉलपेपर सेट सक्सेसफुली। चेक करते जाओ, देखो जाओ देखते जाओ, वॉलपेपर देखना बदलते जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम हर 5 सेकंड के अंदर रन होगा और ये 5 सेकंड में हर वॉलपेपर को चेंज करेगा। तो ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तुम चाहते हो ना यार कि अगर ये वॉलपेपर बहुत तेज़ी से चेंज हो, बहुत तेज़ी से, तो उस टाइम को तुम हटा देना। टाइम को क्या कर देना, 1 सेकेंड कर देना। देखना चाहते हो, देखो मैंने जेड करा, ये प्रोग्राम रन होता रहेगा, ठीक है हमेशा। अभी तो रन नहीं होगा बट कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम क्या कर दो, टाइम लिख दो और इसको हटाओ, और जादू देखो तुम अभी क्या करने वाला हूँ। ये इस टाइम में एक वेरिएबल को बनाऊंगा, ठीक है। टाइम नाम का एक वेरिएबल बना देंगे हम, ठीक है, ओके। और फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और सब जगह टाइम कर दूंगा। जादू देखो, मैं इस प्रोग्राम को ग्लोबली बनाना चाहता हूँ। ग्लोबल मतलब आप सिंपली ऊपर एक चेंजेस करो, सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मैं करता हूँ टाइम और देखता हूँ सब जगह टाइम है, सब जगह टाइम। अब मैं यहाँ पे एक टाइम नाम की वेरिएबल बना देता हूँ, राइट। टाइम को हम दे देंगे 2 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड देते हैं यार, बहुत ज़्यादा, बहुत लेट से 1 सेकेंड देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। देखो स्पीड देखना कितना जल्दी चेंज होगा, बहुत जल्दी स्पीड। अभी देख रहे हो यार ये रन हो रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, क्या लिख रहा है यहाँ पर यार, इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो स्लिप, व्हाट इट मीन्स। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एक्चुअल में यहीं पे है, क्योंकि यार हम टाइम से नहीं बना सकते, टाइम से और सब जगह ऐश कर, राइट। क्योंकि इसको लग रहा है ना कि टाइम कुछ होता है पाइथन में, और एग्जैक्टली होता है, मुझे याद भी नहीं था उस टाइम पे, ओके। और मैं यहाँ पे करता हूँ चेंज। अब अगर मैं इसे रन करूँ, योर नंबर इज 2, दूसरे नंबर का ऊपर सेट कर देगा। देखते जाओ वॉलपेपर हमारा सेट होते जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर 1 सेकेंड में वॉलपेपर सेट हो रहा है। तो यार प्रोग्राम हमारा रेडी है, दैट्स इट। एंड जाओ तुम प्रोग्राम को बनाओ, तुम्हारा भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा।
ये सेम प्रोग्राम अगर तुम ये सारा कोड लिखोगे ना यार टर्मक्स में, तब भी यही आउटपुट देने वाला है। और ट्राई करना कि और अच्छे कोड लिखो, ठीक है। मैं टर्मक्स में आता हूँ और ये देखो कोड अभी रन हो रहा है, ठीक है। नया नया नंबर प्रिंट करेगा और क्लियर करेगा और सेट सक्सेसफुली, नंबर इज 3, 3 नंबर वाला वॉलपेपर को सेट कर देगा। ये पूरा प्रोग्राम चलते रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? ओके, सेटअप फाइल हम नेक्स्ट वीडियो में आना सीखेंगे, दैट्स इजी। जो तुम्हें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लग रही थी वही सेटअप फाइल में लिख देना है। समझ में आ रहा है? बताऊंगा कैसे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस। वॉलपेपर यहाँ पे अभी भी सेट हो रहा है, देखो बदल जाएगा, बदल गया। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।